हेलो गाइस। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था कि सिंग्यू उन सबको बताता है कि जैसे कि डार्क मून फैमिली सारी फैमिलीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो बच्ची कुची फैमिली को भी आसानी से जाने देगी। तो हमें जाकर उन फैमिलीज की मदद करनी होगी। अब आगे इसके बाद हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि अपने फॉक्स के ऊपर बैठकर उन सारे लोगों के साथ निकल जाता है और कहता है कि हैन्यू फैमिली को इस बात की कीमत चुकानी होगी क्योंकि वो डार्क मून फैमिली की मदद कर रही है। और अब वो सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर हम यूनिंग को देखते हैं जो कि सिंग्यू और उन सब का इंतजार कर रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि सिंग्यू भी वहाँ पर अपने लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन उनकी हालत देखकर पता लग रहा था कि जरूर उन्होंने किसी से फाइट करी है। यहाँ पर यूनिंग सिंग्यू को देखकर खुश होती है और उसके पास आती है और कहती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए। तो जिस पर सिंग्यू बताता है कि जब तक हम वहाँ पर पहुंचे तो पहले ही पूरे टाउन के ऊपर अटैक हो चुका था और वहाँ पर सारे लोग मारे गए, बचे कुछ सर्वाइवर्स और वो अभी हमारे साथ है, लेकिन मैं अभी हार नहीं मानूंगा। तभी दूसरी तरफ एक बंदा उन्हें बताता है कि सारी फैमिली में से सिर्फ 10% लोग ही बचे हुए हैं और उनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर यूनिंग उस छोटे से बच्चे को देखती है और कहती है कि डार्क मून क्लैन ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी करा है उन्हें चुकाना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर दूसरी तरफ सिंग्यू कहता है कि अब बचे कुछ लोग यहाँ पर क्विंगविन फैमिली के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि इससे पहले कि डार्क मून फैमिली इन्हें भी नुकसान पहुंचाए, हमें इन सब की मदद करनी होगी। इसलिए आज के बाद ये हमारे साथ रहेंगे। अगर मुझे ये बात पहले पता होती कि लिंग शांग ये सब कुछ करने वाला है तो उससे पहले मैं बहुत लोगों की जानें बचा सकता था, या फिर अगर हम कुछ समय पहले चले जाते तो। अब यहाँ पर उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो जिस पर यूनिंग उसके पास आती है और कहती है कि प्लीज अपने ऊपर ब्लेम मत डालो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ सिन और यूई फैमिली की वजह से हो रहा है। और सबसे पहले तो हम इन सारे लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो कहाँ पर रुकेंगे और उनके रहने का इंतजाम। तो जिस पर सिंग्यू कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये हमारी लड़ाई के बीच में मारे जाए, इसलिए मैं इन सबको बचाना चाहता हूँ। और मुझे अपने आप पे पूरा यकीन है कि मैं कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही दूंगा। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और डार्क मून क्लैन ने इतने सारे लोगों को मारने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। गॉड तो वैसे भी उन्हें पनिश करेंगे और अब उस आदमी को मरना ही होगा। सबसे पहले हमें इन सारे लोगों को एक सुरक्षित जगह में भेजना होगा। उसके बाद हम अपने हक के लिए फाइट करेंगे उन सारी लोगों की जाने जो कि डार्क मून फैमिली की वजह से गई है। आखिर इन इनोसेंट लोगों का क्या कसूर था कि उन्होंने इनको मार दिया। अब इन सबको जस्टिस दिलाना मेरे हाथ में है और मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। और अब यहाँ पर यूनिंग सिंग्यू से कहती है कि लेकिन हमारे पास इस जगह के अलावा और कोई भी जगह नहीं है और ना ही ज्यादा बचे हुए रिसोर्सेज। हम कैसे इन सारे लोगों को एक साथ रख पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तभी दूसरी तरफ एक लड़का आता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जिस पर सिंग्यू कहता है कि क्यों, तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो जिस पर लड़का बताता है कि लास्ट मीटिंग के दौरान हमें पता चल चुका था कि डार्क मून फैमिली अब नहीं रुकने वाली है, तो तुम चिंता मत करो, ये लोग मेरे साथ रह सकते हैं। तो जिस पर सिंग्यू कहता है कि फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। तो जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम तो मेरे कजन हो ना, तो तुम्हारे लिए कैसे जगह नहीं हो सकती है मेरे पास। तो जिस पर सिंग्यू कहता है कि ठीक है, ये मैटर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, जाओ तुम जाकर उन सारे लोगों को गिन लो। और अब दूसरी तरफ सिंग्यू यूनिंग से कहता है कि मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, जाकर इस जगह की सिक्योरिटी के लिए तुम पावरफुल लोगों को जाकर चुनो। और अब यहाँ पर सिंग्यू सोचता है कि लास्ट कल्टीवेशन की बात हम दोनों की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ये चीज हम दोनों की तब काम आ सकती है जब हम लियांग के खिलाफ लड़ाई करेंगे। बट तभी भी उनके पास बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं और ऊपर से कयाटो फैमिली, अभी हमें उनसे भी लड़ना होगा और उनके साथ फाइट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और अब वो कहता है कि ये सबके सब आज के बाद मेरी फैमिली है और इनकी रक्षा करना मेरे ऊपर है। और अब यहाँ पर सिंग्यू भाग के ऊपर जाता है और इन सारे लोगों को बताता है कि आधे लोग सिक्योरिटी पे लग जाओ और आधे लोग रहने का इंतजाम करो। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमें से कोई भी मारा जाए और इसलिए आज से ही सबके सब तैयार हो जाओ अपने हक के लिए फाइट करने के लिए, उन सारे लोगों को सजा देने के लिए जिन्होंने की हम सबके साथ इतना ज्यादा बुरा करा। तो जिस पर वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है कि हम बस तब से इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, कब तो हमें
हमें इस चीज का ऑर्डर दो, हम सब अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो जिस पर सिंग्यू कहता है कि हाँ, और हमें टाकमून फैमिली की हरकतों पे नजर रखनी होगी कि अब वो अगला टारगेट किसे बनाना चाहता है। और इसी के साथ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि सिंग्यू और उन सारे लोगों को चुपके चुपके देख रहा होता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम जियांगजू को देखते हैं और उसी ने वो बंदा भेजा हुआ था। वो उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तो क्या अब ग्रीन फेदर फैमिली हमारे ऊपर अटैक करने की सोच रही है? क्या उन्हें मरने से डर नहीं लगता? और अब यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मैंने एनियन फैमिली की प्राइवेट आर्मी को पूरी कंट्री में लगा चुका है और उन्हें क्या लगता है कि वो हमारे साथ फाइट कर सकते हैं। और अब वो यहाँ पर लियांग हंग को ऑर्डर देता है कि तुम एक लेटर जाकर मिंगजोंग सिटी में दे आना, क्योंकि मुझे अब ये लगता है कि शायद बैटल करने का समय आ चुका है। अब हमें इनका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। और उनकी बातों को यहाँ पर खड़ा एक लड़का भी सुन रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।